पाद सिउड़िया बाबा जी के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। कल चर्चा जहां से विश्राम हुई थी, दिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। बाबा ये पद गाते हुए मस्ती से झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप गढ़ी रामपुर पहुंचे। वहां सुना कि यहां एक मोतीराम नाम के निष्ठावान ब्रह्मचारी हैं और एक उन्होंने छोटी सी पाठशाला खोल रखी है और उसमें सब ब्रह्मचारी विद्यार्थीगण शास्त्र अध्ययन करते हैं, बड़े संयम से रहते हैं। तो बाबा वहां ठहरने के लिए गए। आप गांव के पूर्व की उत्तर की ओर एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे खड़े हो गए। सोचा ये तो गांव है, हमें तो सुनाई दिया था यहाँ कोई ब्रह्मचारी रहता है, अलग आश्रम है, ये तो गांव है। तो इसी समय एक पतिराम नाम के विद्यार्थी ने आपको देखा। वो जाकर सब विद्यार्थियों से कहा कि एक महात्मा पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हैं। विद्यार्थी ब्रह्मचारी गुरुदेव से आज्ञा लेकर सब आए और सब ने बाबा को साष्टांग दंडवत किया और कहा पाठशाला में पधारें। आप बोले मैंने तो सुना था कि ब्रह्मचारी जी जो पाठशाला में पढ़ाते हैं वो तो एकांत जंगल में है पाठशाला, ये तो बस्ती के भीतर है। बस्ती के भीतर मैं नहीं जाऊंगा, आप बहुत एकांत प्रिय थे इसलिए मना कर दिया कि बस्ती के भीतर तो नहीं हम रात्रि रुकेंगे। विद्यार्थियों ने कहा स्वामी जी आप देखो मंदिर वो है और पश्चिम की ओर कितनी दूर बस्ती है, हट करके है ना, आप आइए तो। और वो मंदिर में लाए। ब्रह्मचारी जी देखते ही आपको प्रणाम किया और आसन दिया। विद्यार्थी पूज्यपाद सिउड़िया बाबा को घेर कर बैठ गए। उस समय आपके पास केवल एक लौकी का कमंडल तुम्बी, एक गेरुआ वस्त्र का कपड़ा और उस समय आयु 35 वर्ष की, बस इतना। शरीर 35 वर्ष का, उस पे एक गेरुआ वस्त्र, एक लंगोटी, बस एक लौकी का कमंडल, बस इतने, कोई और सामग्री नहीं। परम वीतराग। वहां जो महात्मा ठहरे हुए थे उनमें आपस में विवाद चला। बाबा की इस 35 वर्ष की अवस्था में ऐसा घोर संन्यास रूप देख के बोले संन्यास इतनी छोटी आयु में नहीं लेना चाहिए। परंतु बाबा ने शास्त्रों के प्रमाण देकर के उनको कहा कि शरीर की आयु से मोक्ष होता है क्या? कि भाई तुम 70 वर्ष के हो गए तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहीं प्रमाण है क्या? जिस समय वैराग्य हो जाए और ज्ञान हो जाए, भगवत अनुराग जग जाए, वही आयु सार्थक है। प्रहलाद जी तो कह रहे कौमार अवस्था से भगवत मार्ग का अनुसरण करे। बाबा के शास्त्र युक्त संगत उत्तर से सब चुप हो गए। ब्रह्मचारी जी ने अत्यंत आग्रह किया कि आप यही चतुर्मास्य कर ले। आपने उनका आग्रह स्वीकार किया। अब विद्यार्थी जन तो बाबा से बहुत प्रेम करने लगे और आप भारी विद्या से संपन्न थे, जो अध्यात्म विद्या से संपन्न है उसको, और घर में भी बहुत विद्या संपन्न कुल में जन्मे थे, काशी मिश्र के वंश में। तो वहां घर में भी जो सुंदर व्याकरण शास्त्रों की जो उनको विद्या प्राप्त हुई थी, बाबा विद्यार्थियों को थोड़ी देर समय देते, सारस्वत चंद्रिका, रघुवंश, श्रीमद् भागवत ये शास्त्र पढ़ाते। 12 बजे रात्रि के थोड़ा समय देते थे विद्यार्थियों को। अब 12 बजे तक जो जगे और एकांत में आए तो बाबा थोड़ी देर पढ़ाते। जब सब विद्यार्थी चले जाते आप पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो जाते। जब विद्यार्थी उठते देखते बाबा वैसे ही ध्यानस्थ बैठे उसी आसन पे, तो जबरदस्ती 2-3 विद्यार्थी बाबा को लेटाने की चेष्टा करते। जैसे माँ से प्यार होता है ऐसे प्यार बाबा से सब करते। बाबा कहते अरे भाई लिटाने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्राम है, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत थोड़ा भोजन करते, शरीर सूख गया बाबा का, कृष शरीर हो गया। आप जब विद्यार्थी बहुत ज्यादा करते तो थोड़ा सा लेट जाते हो, कहते अरे नहीं नहीं रे, लेटने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते। और जहां थोड़ा ऐसे पीट गया फिर उठ के बैठ जाते। रात दिन
आपको कोई लेटे नहीं देखा, हर समय आसन में। वहां से आश्रम से 2.5-3 मील दूर गंगा जी थी। आप प्रातः काल सूर्योदय तक स्नान आदि करके गंगा किनारे बैठे रहते, फिर लौट आते। उन दिनों शीतकाल था और गंगा किनारे ऐसी सर्दी पड़ती, देखा मतलब हाथ पैर काम नहीं करते, गंगा जल एकदम शीतल। जब एक डुबकी लगाओ तो पता लगाना पड़ता सर है किधर, एकदम शून्य हो जाता है। और बस इतना ही कपड़ा था, बाबा का एक गेरुआ रंग की मार्किन और लंगोटी और लौकी का कौन, और कुछ नहीं। तड़के पहुंच जाते, स्नान किया, वहीं बैठे हैं। और ऐसी सर्दी, बर्फ समझो, बालू एकदम, वायुमंडल एकदम शीतल होता। तो बाबा के हाथ पैर सब श्याम वर्ण के हो जाते, ठिठुर जाते ठंडी से। जो ही आते बस आके सिद्धासन पर बैठ जाते। विद्यार्थी जबरदस्ती करते, कहते आग के पास बैठ जाओ, नहीं तो बाबा देखो सब शरीर काला हो रहा है आपका, मतलब रक्त जाम होने लगता। बाबा कहते नहीं रे, सन्यासी को आग नहीं सेकना चाहिए, आग के समीप नहीं बैठना चाहिए। और आप कहते यदि ब्रह्मचर्य पुष्ट रखना है तो ज्यादा आग का और सूर्य ताप का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और जब कोई बाबा को थोड़ी भी सेवा के लिए कि बाबा मैं चरण दाब दूं, बाबा ऐसा आवश्यकता नहीं है। आपकी इतनी उदासीन शैली देख करके विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो जाते और बहुत प्यार करते। वहां जो पहले सन्यासी जन रहते थे वो तर्क किए इतनी छोटी अवस्था में ऐसा सन्यास, लेकिन जब आपकी निष्ठा, आपकी साधना, सब बहुत प्यार करने लगे। अब तो वहां विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि बाबा चातुर्मास्य कर रहे थे। उन विद्यार्थियों में एक देश राज्य थे, उनका कथन था कि बाबा बहुत हल्की हल्की 2 रोटी और दाल उस समय 24 घंटे में एक बार देते। पहले तो एक ही रोटी लेते, फिर जब बच्चे और हट करते तो बस पतली पतली रोटी ले लेते और जल्दी से दाल पी जाते कि तीसरी कोई रख ना पावे। जो दाल होती है उसे पी जाते कि देखो मैं छक गया, मैंने पा लिया। स्वामी जी एक रोटी और ले लो, तो आप कहते देखो दाल ही खत्म हो गई, बोले और ले लो, बोले दोबारा जरूरत नहीं है। बड़ा प्यार में जीवन और कम आहार। आप जब बहुत कोई हट करता तो कहते साधु का आहार उसकी साधना है, ध्यान आहार है, भोजन नहीं। भोजन आहार विषयी पुरुषों का होता है, साधु का तो स्वल्प आहार करके निरंतर भजन आहार में, भजन है साधु का आहार, भगवदानंद उसका आहार है, ध्यान मगन हो जाना यही उसका आहार है। स्वल्प आहार साधु का। बड़ी मस्ती आप में, आपकी ध्यान पिपासा बढ़ती जा रही थी। आपको सुध नहीं रहती कि 24 घंटे में जल भी पीना है। आप जब पढ़ाने बैठते, गला सूखा, होंठ सूखा, आवाज नहीं निकलती, तो कहते कि देख रहे आवाज क्यों नहीं निकल रही। बोले बाबा पानी कब से नहीं पिया, बोले ध्यान नहीं, पानी जब पिला, हाँ अच्छा इसलिए आवाज नहीं निकल रही, शरीर की शुद्ध नहीं थी। अच्छा इसी से कंठ काम नहीं कर रहा था, पानी नहीं गया था इस शरीर में, इसलिए ये स्थिति। आप जब मार्ग में चलते तो कोई न कोई प्रश्न कर देता तो आप सरस उत्तर देते हुए धीरे धीरे चलते। अगर कोई प्रश्न ना करता तो चाहे जितना तीव्र भागने वाला हो उनके पीछे थक जाता, दौड़ना पड़ता। बाबा अपनी मस्ती की चाल में चलते। चलते समय जीवन उपयोगी शिक्षाएं देते हुए बाबा चलते और कहते थे कि साधक को शरीर स्वस्थ रखना चाहिए और मन शांत रहना चाहिए। अति भोजन और अभोजन दोनों से बचना चाहिए, बिल्कुल ना खाना और बहुत खाना दोनों से बचना चाहिए। जिस वस्तु को प्रियता पूर्वक पाने की इच्छा हो उसे त्याग दीजिए, ये खास बात है साधना में। जो बहुत आपको प्रिय लगती है वो नहीं पाना चाहिए। मीठा पाने से कामोत्तेजना बढ़ती है, मीठा पाने से स्वप्नादि दोष रोग बढ़ता है, से सावधान रहे। तीखा, खट्टा, गर्मा गर्म, मीठा ये सब जरूरत नहीं है। आप परमार्थ मार्ग के पथिक हैं। आप उत्तम भोजन, सात्विक भोजन, भिक्षान्न थोड़ा पाइए। आपके पास खुद इतना पावर है, ज्यादा बाहरी वस्तु डालने की जरूरत नहीं है। जिस वस्तु के खाने से साधना में विक्षेप पड़ने लगे तत्काल उसका त्याग कर दो। भजन, भोजन
और निद्रा ठीक समय पर होनी चाहिए। बिछौना, ओढ़ने का वस्त्र, वासस्थान सदैव पवित्र होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसमें हमारी चूकें होती हैं। हमारा साधन का आसन, हमारा शयन का आसन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, तभी आपके स्वप्न आदि पवित्र आएंगे, आपकी साधना में मन पूर्ण तन्मय होने लगेगा। एक आसन बदलना नहीं चाहिए, जिससे आप जिस आसन पर भजन करते हैं वो जीवन भर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया आसन देखा वो पुराना बदल दिया, नहीं। जो आप बिछा रहे हैं बहुत काल तक वही बिछौना होना चाहिए। क्या बदलना है? संसारिक आदमियों की रहनी अलग होती है, साधु की अलग होती है, साधक की अलग होती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। आपका शयन कक्ष, आपका शयन का आसन, भजन का आसन, भोजन के पात्र, ये सब पवित्र होना चाहिए, ये सब अलग होना चाहिए। आपका अलग, आपके आसन पर कोई और शयन न करे, आपके आसन पर और कोई न बैठे, आपके पात्रों में और कोई भोजन न पावे। इसीलिए साधक जन ऐसे पात्र रखते हैं कि कोई पाना भी न चाहे। अब मिट्टी का करोवा, मिट्टी का सकोरा या लकड़ी का कौन पाना चाहे? रिश्ते नातेदार आए हो, स्टील धातुओं में पाओ। गृहस्थी में भी हो तो भी भगवत आराधन करने वाला अपना पात्र अलग रखे, वो सम्मिलित पात्र न रखे। मानो कोई आपका रिश्तेदार है, वो मांस भक्षण करता है और वही आके उन पात्रों में पाए, फिर आप पाएंगे आपका भजन बनेगा? आपका पात्र अलग होना चाहिए, आपका शयन कक्ष पवित्र होना चाहिए। जिस आसन पर शयन करना है, अगर गंदे परमाणु है तो गंदे स्वप्न आएंगे, गंदी चेष्टाएं बनेंगी। चित्रकूट में एक मड़फा गुफा है, वहां जब गए भ्रमण करते समय तो वहां जब एक चौकी में कुछ साधक थे, जानबूझ के, युगल किशोर भी थे, मामा जी के शिष्य, उनका इस पर शयन करो। खास बात क्या है? कुछ नहीं, आप इस पे शयन करो, अपने लोग उधर शयन करते हैं। तो शयन किए, थोड़ी ही देर में स्वप्न देखा, बहुत ही गंदा स्वप्न। उठ के बैठ गए, तो सब बैठे थे। वो बैठे कैसे? बोले यही देखने के लिए बैठे थे, क्योंकि यहाँ जो इसमें लेटता है उसको स्वप्न दोष होता है और उससे बहुत गंदे स्वप्न आते हैं। तो हमने कहा बाबा को क्या आता है देखें, तो आपको क्या है? हमका ऐसा ही स्वप्न है, गंदी वृत्तियां, गंदे व्यभिचार संबंधी, दोष संबंधी ऐसे स्वप्न। बोले बाबा यहाँ ऐसा, तो जो स्थान जैसे दूषित भावना से प्रयोग किया जाता है वहां परमाणु होते हैं, वहां संस्कार होते हैं, वही आपको बार बार विक्षेप। यदि आपका शयन का जो वस्त्र है, शयन का आसन है, गंदी भावनाओं से, गंदी क्रियाओं से दूषित है, तो आप चाहे जितने भजन करके जाएं, वो थोड़ी देर बाद वो गंदी भावना आ जाएगी, दूषित भाव आ जाएंगे, आपके स्वप्न दूषित हो जाएंगे, आपकी चेष्टा दूषित हो जाए। इससे सावधान। अगर ऐसा कुछ हो तो हटा दीजिए, नवीन वस्त्र धारण। कभी भी उन वस्त्रों पर कोई गंदी क्रिया, कोई गंदी चेष्टा, कोई बैठकर गंदी भावना का चिंतन मत कीजिए, नहीं तो परमाणु स्थायी रहते हैं। कुशासन, कंबल, मृगचर्म या और भी आसन, ये आपके परमाणुओं को सुरक्षित रखते हैं, इसीलिए आसन में बिछाया जाता है। और जहां आप जो चिंतन कर रहे हैं वो उसी में है। अगर वो गलत चिंतन, तो बैठते ही गलत चिंतन आने लगेगा, जहां शयन की गलत चिंतन आने लगेगा। इसलिए खास बात, आप शयन के समय, अपने भजन के आसन के समय कहीं भी मनोराज्य मत करें, गंदा चिंतन न करें, नहीं वो परमाणु आपको परेशान करेंगे। साधक को आलस्य सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए आलस्य तो आने मत दीजिए, विलासिता को छूने मत दीजिए, शिष्टाचार कभी छोड़िए मत, पर निंदा कभी भी भूलकर मत किसी की करो। शरीर और मन दोनों को दुर्बलता प्रदान करती है पर निंदा, विलासिता, आलस्य, इसलिए सावधान हो जाओ। जिस समय कोई विघ्न उपस्थित हो और आप ना उससे निपट पा रहे हो, तत्काल प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे बचा लो, देखो ये मानसिक विघ्न, शारीरिक विघ्न मुझे परास्त कर रहा है। कोई भी सांसारिक व्यर्थ क्रिया तुमसे ना होने। मानो आप सैया पे हो, कोई गंदी भावना आ रही, कोई गंदी चेष्टा आपको प्रेरित कर रही, आप समझ रहे हैं कि मैं संभल नहीं पाऊंगा, उसी समय आप प्रभु को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, कीर्तन करने लगिए, बैठ जाइए और आसन से हट जाइए। तत्काल आप देखना, अगर आपको जहां बैठे हैं और तन्मयता हो रही विषय में, तो हट जाइए, आसन हटा दीजिए, आप हट जाइए तत्काल, तो आपको अलग हट जाइए, इधर उधर टहलने लगिए, आपका परमाणु बदले, वातावरण बदले, तत्काल चिंतन बदलेगा। भगवत कीर्तन करने लगिए, प्रभु से प्रार्थना कर, गलत चेष्टा मत होने पावे। जब आपका मन किसी कार्य में ना लगे,
तो सदग्रंथ रख लो, कोई न कोई महापुरुष की वाणी जबरदस्ती ले लो और पढ़ने लगो। मन में कुत्सित चिंतन ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे, क्रिया ना होने पावे। वैराग्य भावना दृढ़ रखो। 6 प्रकार की शुद्धि से सदैव युक्त रहे साधक। पहली, मन की शुद्धि मन को विषय भोग के पदार्थों से अलग करके भगवत चिंतन करने से होती है। पहली मन की शुद्धि, मन को विषय चिंतन से हटाकर भगवत चिंतन में लगाने से मन शुद्ध होता है। विषय चिंतन करने से मन अशुद्ध होता है। विषय चिंतन ना हो, सदैव भगवत चिंतन हो, ये मन की शुद्धि। वाणी की शुद्धि, सत्य बोलो, मधुर बोलो, सरल भाषण बोलो और श्री हरि का उसमें नाम और गुण मिला होना चाहिए। जो भी आप बात करें, अगर एकदम संसारिक बात कर रहे हैं, मान लो किसी कारण बस एकदम व्यवहारिक बात है, तो राधा श्री राधा, फिर बात की श्री राधा, बार बार भगवान नाम, बार बार आराध्य देव का स्मरण करते हुए सत्य, मधुर, सरल भाषण, पवित्र भाषण, भगवान नाम, भगवत गुणों से युक्त, इससे वाणी पवित्र होती है। आहार शुद्धि, साधु के लिए भिक्षान्न ही पवित्र है। गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से जो आहार किया जाता है वो शुद्ध है। कक्ष शुद्धि, कक्ष का तात्पर्य है, श्री नरसिंह मेहता जी ने जैसे कहा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, जिसकी लंगोटी पवित्र है, अर्थात जो व्यभिचार प्रवृत्ति से रहित है, पूर्ण ब्रह्मचारी है या सदगृहस्थ है तो धर्म पूर्वक चलता है, एक पत्नी व्रत, उसका भी कक्ष पवित्र माना जाता है। जो पर स्त्री गमन करता है उसका कक्ष पवित्र नहीं माना जाता, वो अपवित्र है। कक्ष शुद्धि उसी की है जो वैरागी है, पूर्ण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, एक पत्नी व्रत, धर्मयुक्त। जिसका कक्ष शुद्धि है वो जीवन में निश्चित परमात्मा तत्व की तरफ आगे जाएगा और उसका अनुभव करेगा। हस्त शुद्धि, कभी किसी से मांगे ना, ऐसे ना करे, अरे ये जीवन ऐसे करने के लिए मिला है क्या, भगवद आश्रित हो, भगवत दास हो, ऐसा नहीं। खूब सबका मंगल करो, सबकी सेवा करो, कभी किसी से मांगो मत। हरि आपका भरण पोषण कर रहे हैं, प्रभु आपका भरण पोषण कर रहे हैं। क्रिया शुद्धि, कोई भी शास्त्र विरुद्ध क्रिया ना करो, निष्कपट धर्मयुक्त भगवत प्रीत्यर्थ क्रिया करो, इससे क्रिया शुद्धि हो जाएगी। पूज्य बाबा कहते हैं ये 6 प्रकार की शुद्धि प्रत्येक साधक में होनी चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। किसी का कभी बुरा मत सोचो, सबकी सेवा की भावना रखो। बाबा ऐसे भाव में मगन रहते, कभी कभी विद्यार्थी जन बाबा से कहते, बाबा ये खेत किनके जानते हो, इसमें क्या बोया हुआ है? गेहूं के खेत से। ये क्या है बाबा? बाबा कहते हमें तो पता नहीं, ये क्या है? बोले बाबा ये गेहूं के खेत है। तो हंसने लगते कि जहां ये शरीर प्रकट हुआ वहां ये गेहूं का खेत होता ही नहीं, वहां तो केवल चावल चावल ही होते हैं। उड़ीसा, तभी उड़िया बाबा कहे गए। और बाबा हंसते, तो सब विद्यार्थी कहते बाबा फिर अपने देश की बोली सुनाओ। देखो इतने ब्रह्म प्राप्त महापुरुष और बच्चे खेलते, तो बाबा आप अपने देश की बोली सुनाओ। तो बाबा हंसते हुए उड़िया भाषा में बोलने लगते, सब बच्चे तालियां बजा के हंसते, बाबा भी हंसते। ऐसे जब कोई देखता तो कोई अनुमान भी नहीं कर सकता था कि इस कोटि का ब्रह्मलीन महापुरुष बच्चों के साथ बच्चों जैसे खेल रहे हैं। जब कभी किसी को कोई किसी भाव से दुखी होता तो बाबा उसके समीप बैठने लगते और बैठ के क्या बात है, ऐसे जैसे मां दुलार करती है। बोले बाबा ऐसे ऐसे हमारा मन ऐसा तो बोले तुमने हमारी याद नहीं की, तुम हमारी, जब तुम्हें दुख पड़े तुम हमारी याद कर लेना, सारा दुख चला जाएगा। तो विद्यार्थी जल कहते मुझे अनुभव है, जब कोई बात होती है हम जहां उड़िया बाबा के ध्यान करते दुख खत्म हो जाए, और निश्चित खत्म, क्योंकि ब्रह्म ही तो है साक्षात, और भगवान से भी बढ़कर दरस परस चिंतन, ये सब भगवत स्वरूप महात्माओं
का चिंतन करने से, दर्शन करने से आंतरिक पाप नष्ट होते। तो निरंतर शीतलता के लिए ऐसे महापुरुषों का चिंतन, सानिध्य, स्मरण किया जाता है। हंसी हंसी में बाबा कहते कि तुमने चिंतन नहीं किया होगा, तुमने हमारी याद नहीं की होगी, इसलिए ऐसा। बड़े भाग्यशाली उन विद्यार्थी, उनके चरणों में बार बार प्रणाम, जिनको ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिला। दर्शन, संभाषण, खेल कूद और विद्याध्ययन, आपकी विचित्र महिमा, पल पल में आपकी दिव्य अनुभूतियां बढ़ रही थी। प्रातः काल 4 बजे से बाबा का ऐसा प्रभाव उस नगर में हुआ कि चक्कियां बंद हो गईं। गांव में सुबह 4 बजे माताएं गीत गाते हुए चक्कियां चलाती थी, क्योंकि घर का ही पीसा हुआ आटा घर के प्रयोग में आता। ये जो मशीन बाहर बड़ी बड़ी चक्कियां लगी हैं, गांव में सब नहीं होता था, ना बिजली होती और इतना पैसा नहीं था कि जनरेटर या ऐसे चलाया जाए ये चक्की। वो तो 2 माताएं बैठ गई और 5 किलो आटा पीस लिया। तभी उनका ना ब्लड प्रेशर लो होता ना हाई होता, ना उनके दिल में कोई फर्क पड़ता, खूब मजबूत है? क्योंकि सुबह से सेवा शुरू हो जाती ना। अब यहाँ तो सुना है रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है, ऐसा सुनते हैं। कुछ दिन बाद मशीन से ही पच जाया करेगा, हाथों को पचाने की भी जरूरत, सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। बड़ा विचित्र बाबा का ऐसा प्रभाव कि 4 बजे कोई चक्की नहीं चलाता पूरे गांव में, सब ध्यान में लग जाते। ये देखो महापुरुष का प्रभाव। बाबा वहां रह रहे हैं ब्रह्मचारी जी की पाठशाला में, उनका ऐसा प्रभाव पूरे नगर में। 4 बजे से सब भजन में बैठ जाते, सब भगवत ध्यान में बैठ, चक्कियां बंद और सब शांत भाव। ये महापुरुष का प्रभाव, क्योंकि बाबा उस समय ध्यानस्थ। जब बाबा गंगा स्नान को जाते, सब गांव के देख लेते बाबा जा रहे गंगा स्नान करने, तब चक्कियां चलना प्रारंभ होती। आप विद्यार्थियों से बहुत प्रेम भरी वार्ता करते, आपका स्वभाव स्नेह, मूर्तिमान, वात्सल्यमय, जैसे मां प्यार करती। एक बलराम नामक विद्यार्थी था जो बाबा से बहुत ही तदात्म भाव से प्रेम करने लगा। वो आपके प्रेम में लबालब डूबा हुआ था। पौष मास में बाबा के शरीर में बुखार हुआ और छोटी छोटी चेचक निकल आई। जब उस बलराम नामक विद्यार्थी को ये पता चला कि हमारे बाबा को बुखार आ गया है, तो उसने गाढ़ संकल्प किया कि बाबा ठीक हो जाए, हमारे शरीर में चेचक हो जाए, बुखार हो जाए। उसको हो गया। ये है प्रेम। कितना सौभाग्यशाली वो बालक की इतनी तन्मयता को प्राप्त हो गया कि महापुरुष के प्रारब्ध को अपने शरीर में ले लिया। जब देखा कि हमारे बाबा बीमार हैं, बुखार है, चेचक है, तो लेट गया और गाढ़ चिंतन किया कि बाबा का बुखार और चेचक हमें आ जाओ, बाबा ठीक हो जाए। ये जैसे आता है पंडित रामकृष्ण बाबा की भी चरित्र में कि कृपा सिंधु बाबा बिल्कुल तन्मय रहते थे। तो डॉक्टर आया, पंडित रामकृष्ण बाबा से कहा कौन सी दाढ़ दर्द कर रही, तो उन्होंने कहा बच्ची से पूछ लो। कृपा सिंधु बाबा को बच्ची कहते थे। तो उन्होंने ऐसे करके देखा, बोले हाँ ये दर्द कर रही, उनकी दाढ़ दर्द कर रही पंडित रामकृष्ण बाबा की, और कृपा सिंधु बाबा अपनी दाढ़ देख करके बता रहे कि हाँ ये दर्द कर रही है। ये है तन्मयता। 13 दिन के अंतर्गत उसका बुखार चेचक सब ठीक हो गया, पर सब उसे बहुत प्यार की, इतनी तन्मयता बाबा के प्रति। और ये इतनी तन्मयता, गाढ़ तन्मयता उसी की होती है जो महापुरुष होते हैं। इतनी एकाग्रता, इतनी तन्मयता, महापुरुष के प्रारब्ध को ले ले। सोचो कितना महान भाग्यशाली वो उपासक होगा जो इतनी गाढ़ तन्मयता कर दी। वहां के आबाल वृद्ध बाबा से बहुत प्रेम करते। सचमुच ब्रह्म प्राप्त महापुरुष में एक विशेष आकर्षण होता है। वहां की एक वयोवृद्धा महिला थी, वयोवृद्धा बुढ़िया माई। वो सुबह सुबह तड़के 4 साढ़े 4 बजे एक रोटी बना के दौड़ती बिना नहाए धोए, और आके कहती कि सब रात भर तुम्हें साधना करनी होती है और सब सो जाते हैं, कोई खवाता नहीं, शाम के तुम भूखे रहते होगे, ले 4:30 बजे बिना नहाए धोए एक रोटी मोटी सी बना के आग में सेक के और ले खा ले। बाबा से कहती, बाबा पद्मासन में बैठे ही बैठे वो रोटी ले लेते, खा ले। जो बाबा की सेवा में थे उन लोगों ने डांटा कि बिना नहाए धोए और सुबह 4:30 बजे आ जाती है, रोटी खा ले। ऐसा बाबा ने कहा उससे मत डांटो, वो भाव में भी नहीं हुई है
और एक दिन नहीं, रोज का काम, चाहे जितना डांटे, वो ठीक समय पर रोटी एक खपड़े में सेक करके पका के रोटी, और बिना शौच आदि निवृत्त हुए बाबा वैसे ही लेकर के वैसे ही पा लेते। ऐसे ही मग्नानंद सरस्वती जी महाराज सेनपुर के थे। उनका एक मैया तो आती बोलती, लाला परम हंसवा, ये रोटी ले ले, गांव की एक बूढ़ी में, और रोज बाबा को पवाती। और जब बाबा सिद्धासन में बैठे होते तो आती अपने गोद में से, लाला थोड़ी देर लेट जा, ये बैठे बैठे सूख गया, लेट जा। बड़ा प्यार। कोई बाबा महाराज जी से बात नहीं करता, पूज्य श्री मग्नानंद सरस्वती, वो निर्भय होके, और चाहे जितने ध्यान में डूबे हो, नजदीक जाना, गोद में ऐसे लेटा लेना, दुलार। अहो भाग्य है, अहो भाग्य जो ऐसे महापुरुषों से ऐसा अपनापन। एक बार जो निजी जन थे, उन लोगों ने देखा कि रोज रोज सुबह आके बाबा को विक्षेप करती है, डांट लगाया और कहा, अगर कल से दिखाई दी बाहर, कल से दिखाई दी रोटी लेके आ गई तड़के से, देख रही बाबा ध्यान में, तेरे कारण बाबा को पाना पड़ता है, अगर कल से आई तो सब खूब डांटा, कल से आएगी नहीं। और वो घर में जाके रोने लगी और बहुत रोई कि क्या करें, सुबह रोटी बनाई और रख लिया और रोने लगे कि जाएंगे तो वहां धक्का मार के हटा देंगे ऐसा। थोड़ी देर में देखा बाबा आ गए। बाबा आ गए, वो बोले रोटी आज ले ला, ला रोटी ला, रोटी पाई। अब जब वो जो निजी जन थे उन्होंने देखा कि आसन छोड़ के बाबा वहां जाते, तो बुढ़िया से काफी ले आया कर, कम से कम बाबा का तो ले जाए। अपनी निष्ठा देखो, ऐसी निष्ठा, चाहे हरि हो चाहे हरिदास, चाहे कोई जितना भी बड़ा महापुरुष हो, यदि अपनी निष्ठा हो तो निश्चित प्रभु और प्रभु के जन साक्षात प्रभु ही हैं। उनकी करुणा, उनकी वात्सल्य। मोतीराम जी ने एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर 1.25 लाख गायत्री का पुरस्चरण किया, क्योंकि बाबा 4 महीने वहीं रुके और बाबा ध्यानस्थ बैठे रहते। आश्चर्य की बात यह कि जब तक ये ध्यान में बैठते तो एक काला सर्प आता और फण काट के दूर ऐसे खड़ा रहता। थोड़ी देर ऐसे सब, चाहे जितनी भीड़ हो, अपने आप ऐसे आता, और आदेश था कोई उसे छेड़ेगा नहीं, कोई उसको किसी भी तरह से तंग नहीं करेगा। वो आता, परिक्रमा करता, चला जाता भीड़ में ऐसे। ये भगवान शिव के पार्षद हैं सर्प आदि। जब कोई उपासना में साधक लगता है तो जैसी उपासना होती वैसे ही पार्षदों का दर्शन होता है। जैसे शैव उपासना है ना, संन्यास मार्ग, तो इसमें सर्प आदि की कृपा होती। और ये उपासना जैसे प्रियालाल की है ना, या सहचरियों की कृपा होती। तो यहाँ वृंदावन सरस उपासना है ना, तो यहाँ ऐसी अनुभूतियां नहीं होंगी। अगर आप संन्यास मार्ग में हो तो ऐसी, जो जैसी उपासना करता है भगवान वैसी लीला कर। देखो राधा बाबा के भी उसमें आता है ये सर्प आदि की लीला। जब उनका अनुष्ठान पूरा हुआ तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा ये अनुष्ठान का उद्यापन करना चाहते थे पर कुछ है नहीं, कैसे हो? तो बाबा ने कहा तुम शुरू करो। इतना एकत्रित हुआ, पूछो मत, न जाने कहां से सामग्री आ गई। कैसी महिमा महापुरुषों की। 50 मन से अधिक भोजन सामग्री इकट्ठा, 50 मन से भी अधिक, और जहां बिल्कुल नहीं थी। महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों का संग